नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 10 कदम में सबसे पहले खबर गाजियाबाद से, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लग गई है। बुलंदशहर रोड के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिश अब भी चल रही है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब आग बुझाने की कोशिशें यहां पर चल रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अमित राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ। अमित, क्या अब आग पर काबू पा लिया गया है या अब भी कोशिशें चल रही हैं? देखिए, जिस तरीके से केमिकल की फैक्ट्री में आग लगी है और केमिकल के जो अंदर ड्रम रखे हैं वो ब्लास्ट करके बार बार फट रहे हैं, ऐसे में दमकल की तकरीबन अभी तक 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। इतना ही नहीं, एनडीआरएफ की भी एक टीम को यहां पर लगा दिया गया है। आग पर अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है क्योंकि धधक धधक कर ये आग लग रही है और केमिकल के जो ड्रम है वो बार बार फट रहे हैं। तो ऐसे में इस बात की भी सावधानी रखी जा रही है कि उससे कोई चोटिल ना हो, किसी को जान माल की हानि ना हो जाए। हालांकि जो भयानक रूप सुबह के समय इस आग में था उससे थोड़ा राहत बेशक मिली है, लेकिन अभी ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। अमित, क्या आसपास की दूसरी फैक्ट्रियां सुरक्षित हैं या उन्हें भी नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल, जो लगी हुई फैक्ट्री थी उनमें जैसे कि विजुअल में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो केमिकल के ड्रम है जो फट रहे हैं और उछल कर बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो उससे एक गाड़ी बाहर खड़ी हुई गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई थी। इसके अलावा जो आसपास की फैक्ट्रियां थी और एहतियात के तौर पर वहां पर भी फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है, उन्हें भी कोई क्षति ना पहुंचे। हालांकि जो बराबर में लगी हुई फैक्ट्री है उसकी दीवार बेशक वहां क्षतिग्रस्त हुई है और आग पर काबू पाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अमित, इसमें कोई शक नहीं कि आग बुझाना सबसे पहले प्राथमिकता है, लेकिन इस बात की जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिर आग लगी कैसे। अगर यहाँ पर कर्मचारी होते तो हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाते। धन्यवाद अमित, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर अक्षय तृतीया के मौके पर भी बंद रहेगा बांके बिहारी का मंदिर। 14 मई को अक्षय तृतीया है, लेकिन मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। अक्षय तृतीया पर श्रद्धालुओं को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। भगवान की चंदन सेवा और भोग सेवा जारी रहेगी, लेकिन बाहर से कोई श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। बांके बिहारी मंदिर के मैनेजर ने ये जानकारी दी है। कोविड-19 की वजह से अभी मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं। नितिन गौतम हमारे साथ मथुरा से। नितिन, एक बड़ा फैसला लिया गया है कि बांके बिहारी मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर भी नहीं खोलेंगे, जिस दिन बड़ी संख्या में हर साल यहां लोग पहुंचते हैं। जी देखिए, अगर बात करें तो देश में और प्रदेश में लगातार जो कोविड संक्रमण वो लगातार पैर पसार रहा और उसी पैर पसारने के चलते ये निर्णय लिया गया था कि मंदिर को 17 मई तक के न्यायालय के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था। लेकिन 14 मई को अक्षय तृतीया का पर्व है। इस दिन देश विदेश से जो बांके बिहारी के भक्त हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं। कुछ लोग घेरी पूजन करते हैं, क्योंकि पिछले कोरोना काल में भी देखा गया था कि अक्षय तृतीया पर भारी संख्या में लोग आए थे और उन्होंने घेरी पूजन किया था और वहीं से दर्शन कर बिहारी जी के चले गए थे। जबकि कपाट बंद से इसी को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है और इस बात की जानकारी दी है कि 14 तारीख को मंदिर के कपाट पूरी तरीके से बंद रहेंगे। केवल भगवान की जो नियम है, पूजा सेवा है और जो चंदन सेवा है वो जारी रहेगी, तो श्रद्धालु यहाँ पर ना आए जिससे कि संक्रमण फैले। जी नितिन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। कोरोना का कहर झेल रहे उत्तर प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा घटने लगा है, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। केस घटने की वजह से कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स पर भीड़ कम होने लगी है। अब इन सेंटर्स पर पहले जैसी अफरा तफरी भी नजर नहीं आ रही। टीकाकरण अभियान से भी लोगों को राहत मिली है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जो एक राहत की बात है। और जो जानकार हैं और सरकार के दावे ये है कि जो कदम उठाए गए हैं, कोरोना कर्फ्यू वाले कदम उठाए गए हैं, जगह जगह सख्ती बरती गई है ताकि चेन को तोड़ा जाए, तो उसी में कामयाबी मिल रही है। और उसी का नतीजा है कि अब नए संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या कम हुई है। और इस संक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये अभियान, ये लड़ाई अभी जारी है। टेस्टिंग सेंटर्स पर भी बीते दिनों हमने देखा था कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, अफरा तफरी का आलम रहता था, लेकिन अब यहां पर भी वो स्थिति नहीं है, उस तरीके की मारामारी नहीं है। लोग पहुंच जरूर रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन एक बात जो प्रशासन की ओर से कही जा रही है कि अब डोर टू डोर टेस्टिंग भी की जा रही है। यही वजह है कि टेस्टिंग सेंटर्स पर वैसी अफरा तफरी, वैसी भीड़ नहीं दिख रही है जो 2 हफ्ते पहले नजर आ रही थी। चलिए खबर बरेली से, जहां पर किराए पर मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर। होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, 500 रुपए में उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग भी करके मिलेगा। प्रति सिलेंडर 500 रुपए तय किए गए हैं दाम।
कालाबाजारी रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। सरकारी आदेश नहीं मानने वालों पर FIR होगी, यानी कि अब ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं होगी, किराए पर ले सकेंगे और जो रिफिल कराना होगा तो उसके लिए भी दाम तय कर दिया गया है। कोई मनमाने तरीके से वसूली नहीं कर सकेगा। इधर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि प्रदेश में RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए 14 मशीनें खरीदी गई हैं। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है और इसी तरह से नए मामलों की संख्या में भी कमी देखने को मिल रही है। गत एक दिन में 2,33,705 सैंपल की जांच की गई बीते एक दिन में, जिसमें 1,10,000 से ज्यादा जांच निजी और सरकारी संस्थानों में RT-PCR के माध्यम से की गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी शबाब लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। शबाब, सबसे पहले तो जो कोरोना के आंकड़े थोड़ी राहत वाली बात यहां नजर आ रही है, और लेकिन दूसरी तरफ लोग जांच कराने भी कम पहुंच रहे हैं। और देखिए, लगातार मामले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में गिरावट के साथ दर्ज किए जा रहे हैं। ये एक सुखद खबर है और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 4-5 दिन में लगातार मामले गिर रहे हैं, तो ये एक सुखद संदेश है कि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ हैं। और यही बहुत बड़ा कारण है कि जो जांच हो रही थी RT-PCR और एंटीजन, उनको भी जांच कराने वाले लोग अब कम पहुँच रहे हैं। कल का जो आंकड़ा था, यानी कि दोपहर 3 बजे से अगले दिन 3 बजे के बाद स्वास्थ्य महकमा जो आंकड़े हैं वो जारी करता है। आज के आंकड़े अभी 3 बजे के बाद आएंगे। कल जो मंगलवार तक जो आंकड़े आए थे, कल दोपहर 3 बजे तक, उसमें 1000 के आसपास, यानी कि 1200 के आसपास नए मामले दर्ज किए गए थे। ये अपने आप में बहुत सुखद संदेश है। यानी कि लखनऊ के ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पर कभी 5,500 क्रॉस मामले थे रोजाना के, वहां पर 1200 के आसपास मामले आए हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या 23 रही। इसके पीछे वजह क्या माने शबाब, इसके पीछे की वजह क्या? जो कड़ाई की जा रही है, कर्फ्यू लगाया गया है, उसका ये असर है? और देखिए, कर्फ्यू का तो असर है ही, कड़ाई का असर तो है ही। इसके साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार लोगों तक फुल प्रूफ चिकित्सकीय सुविधाओं को पहुंचाने का काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। कल ही आपने देखा कि किस तरीके से राजधानी लखनऊ के हज हाउस में 255 बेड के हॉस्पिटल को शुरू किया गया। उससे पहले DRDO में 500 बेड के हॉस्पिटल को शुरू किया गया। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में बड़ी संख्या है प्राइवेट हॉस्पिटलों की, जिन्हें कोविड हॉस्पिटल बनाया गया और मरीजों को भर्ती कराया गया। इसके अलावा हर जगह पर चीज़ों को तय कर दिया गया। अस्पताल वालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्ती की। 15,000 पर डे से ज्यादा लोग अस्पताल वाले पैसा नहीं चार्ज कर सकेंगे। तो ये तमाम जो चीजें थी, उसका असर जो है वो ग्राउंड पर नजर आया। मेरे पीछे मेडिकल कॉलेज है और राजधानी लखनऊ का सबसे बड़े अस्पतालों में इसको शुमार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आज से सप्ताह भर पहले पांव रखने की जगह नहीं होती थी। कोविड के टीकाकरण का सेंटर है ये, यहाँ पर लोगों की भर्तियां हो रही थी, लेकिन अभी जो है वो मामले जो है वो तेजी के साथ कम हुए हैं। लोगों के सामने थोड़ी राहत की, वो भी तब जब प्रदेश सरकार ये दावे कर रही है कि हर दिन यहां पर कोरोना टेस्टिंग दूसरे राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा हो रही है। 2 लाख लोगों की टेस्टिंग हो रही है, ये दावे किए जा रहे हैं। श्याम हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम, कानपुर का हाल बताएं, यहां पर कोरोना के मामले सुधरते हुए नजर आ रहे हैं या जस का तस है हाल? बिल्कुल, कानपुर की अगर बात की जाए तो कोरोना की जो बेलगाम रफ्तार थी उसको थाम लिया गया है। बात आपको बता दें कि जो 2200, 2300, 2500 तक आंकड़ा पहुंच रहा था रोजाना का, वो अब 400 के आसपास सिमट करके रह गया है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 407 नए संक्रमित सामने आए, वहीं 18 लोगों की मौत हुई। जो कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, इसका असर जो सेंटर्स है वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, मैं एक सेंटर पर खड़ा हुआ हूँ, कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाएं कि यहाँ पर कोरोना के लिए जाँच होती थी। RT-PCR और एंटीजन की जाँच यहाँ पर होती है। यहाँ पर कभी लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। तकरीबन 1 सप्ताह पहले की बात कर ले तो यहाँ पर लंबी लाइनें लगा करती थी और इसके बाद लोग अपनी बारी का इंतजार करते थे कि उनका नंबर आए और वो अपनी जांच कराएं। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहद कम संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके आधार कार्ड यहाँ पर जमा करा लिए गए हैं और इनको 12 बजे के बाद इनकी टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। इसके ठीक बगल में मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएँ कि वो किस तरीके से जो टीकाकरण शुरू हुआ है 18+ वाले लोगों का, उनके लिए लाइन लगाई गई है।
तो जो लाइन पहले जांच कराने के लिए लगा करती थी वो अब लाइन जो है वो शिफ्ट होकर के टीकाकरण का जो सेंटर है वहां पर लग गई है। आप देख सकते हैं कि ये जागेश्वर अस्पताल है। तो टीकाकरण को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में अब जोश नजर आ रहा है। धन्यवाद श्याम आपका। मोहम्मद शबाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश में लगातार कम हो रहे हैं, राहत की बात। वहीं टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की अब कतार दिख रही है, यानी कि वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक हो गए लोग। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कोरोना महामारी को लेकर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार अपनी नाकामी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना बंद करे और ऑक्सीजन बेड दवाई का इंतजाम करे। अगर समाजवादी पार्टी के समय बनी स्वास्थ्य और दूसरी संरचनाओं का सदुपयोग सरकार करे तो प्रदेशवासियों की जान बचाई जा सकती है। बीजेपी राजनीतिक दोषारोपण की जगह जनहित में काम करे, ये बात अखिलेश यादव ने कही है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाए थे कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी पर भी कि लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टीकाकरण को लेकर भी टीका टिप्पणी की थी। शुरू में उन्होंने कहा था कि वो वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे क्योंकि ये बीजेपी का वैक्सीन है, और इस तरीके का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और उसी का जवाब अखिलेश यादव ने दिया है। इधर प्रयागराज से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 26 मई को यह परीक्षा होने वाली थी, लिखित परीक्षा होने वाली थी, जो कि स्थगित कर दी गई। कोरोना की वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है। 2003 पदों पर भर्ती होनी थी और इन्हीं 2003 पदों के लिए लिखित परीक्षा होनी थी 26 मई को। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने यह फैसला लिया है। अगले आदेश तक के लिए परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोरोना से अब तक 19 प्रोफेसर्स की मौत हो चुकी है, और इससे पैदा हुए हालात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर को फोन पर उनसे बात की और हालात के बारे में जानकारी ली। कुलपति ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की मांग की है, जिस पर सीएम योगी ने हर संभव मदद का वादा किया। सीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत की भी जानकारी ली और मृत लोगों के प्रति शोक संवेदना जताई। कुलपति का कहना है कि सीएम ने उनसे हालात के बारे में जानकारी ली है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और आज की एक और जो बड़ी खबर है वो ये कि बच्चों के लिए भी जल्द ही वैक्सीन आ सकती है। एक्सपर्ट कमेटी की ट्रायल को मंजूरी दे दी है। एक्सपर्ट कमेटी ने 2 से 18 साल के बच्चों के लिए ट्रायल होगा। भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल होगा। दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली और पटना एम्स में ट्रायल होना है। इधर देश में 24 घंटे में कोविड के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। पूरे देश में 3,48,421 नए केस जुड़े हैं, जबकि 4,205 मरीजों की जान चली गई। 3,55,338 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली से रंजीता झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रंजीता, कल 3,29,000, लेकिन आज का आंकड़ा बढ़ा हुआ 3,48,421। जी नहीं, देखिए निश्चित तौर पर मैंने कहा आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन इसमें दिलचस्प ये कि पिछले 62 दिन में जो हम जिक्र कर रहे थे कि कल जिस तरह से 24 घंटे में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन रिकवरी रेट जो है वो जो संक्रमित लोगों की संख्या है उससे ज़्यादा है, और आज भी कुछ इसी तरह के आंकड़े हैं। 348 जो है वो जो है 24 घंटे में संक्रमित लोग हैं, और 3,55,000 जो है वो रिकवरी रेट है, रिकवर हुए हैं 24 घंटे में। तो ये एक हम कह सकते हैं कि राहत भरी खबर है। लेकिन जो मृत्यु दर है वो आज भी 4,000 है। 4,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो 24 घंटे में कोरोना संक्रमित होकर उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो आंकड़े जो है वो कुछ दिन करके आगे बढ़ रहे हैं, और राहत इसलिए क्योंकि लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये दावा कर रहा है और आंकड़े भी दिख रहे हैं कि रिकवरी रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। रिकवरी रेट बढ़ने के दो जो मुख्य कारण है वो ये कि राज्य सरकारें जिस तरह से लॉकडाउन कर रही है, बंदिशें लगाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ
सरकार ये कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेजी दी जाए और सभी राज्य सरकारों को कहा जा रहा है कि वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और दुरुस्त करें। और रंजीता, एक और सवाल, बात वैक्सीन की हो रही है तो जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए भी कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्द वैक्सीन बाजार में होगी और दूसरे तीसरे ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। जी देखिए, बड़ी खबर है ये बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि दूसरी लहर में युवा जिस तरह से संक्रमित हो रहे हैं, अगर लापरवाही बरती गई तो तीसरे जो वेव आएगी कोरोना की वो बच्चों के लिए घातक होगी। उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी जा रही है। कोवैक्सीन जो पूरी तरह से भारतीय वैक्सीन है, उसको दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी गई है। ये वैक्सीन 2 साल से लेकर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लगाई जाएगी। ज़्यादातर इसका जो ट्रायल है वो दिल्ली, पटना और नागपुर में किया जाएगा। उसके बाद जो ट्रायल की रिपोर्ट है वो एक्सपर्ट कमेटी को दी जाएगी, जिसके बाद रंजीता, क्या इसके लिए कोई वक्त निर्धारित भी किया गया है? क्योंकि तीसरी लहर का जो डर है, बताया जा रहा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा तीसरी लहर में, तो ऐसे में कोई वक्त निर्धारित किया गया है कि ये सेकेंड और थर्ड फेज का ट्रायल कब तक पूरा कर लिया जाना है? देखिए, इनका एक्सपर्ट कमेटी ने कल ही देर शाम जो है वो मंजूरी दी थी ट्रायल के लिए। दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल में ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रायल में शामिल किया जाए ताकि वैक्सीन को लेकर जो साइड इफेक्ट है वो पता चल सके। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि ये पूरा महीना जो है वो ट्रायल में जाएगा और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो एक्सपर्ट कमेटी को दी जाएगी। तो ये माना जाए कि अगले महीने बच्चों के वैक्सीन को लेकर भारत सरकार कोई फैसला ले सकती है। इसके साथ ही कोवैक्सीन के अलावा फाइजर जो देश के विश्व के अलग अलग देशों में ट्रायल कर रहा है, बच्चों को वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो एक फाइजर से भी उम्मीद की जा सकती है भारत में। जी रंजीता, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बच्चों के लिए भी ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। सेकेंड थर्ड फेज के ट्रायल को भी मंजूरी मिल गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौट। खबर अंबेडकर नगर से, जहां पर शराब से मौत के मामले में आबकारी निरीक्षक समेत 4 लोग सस्पेंड किए गए हैं। डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए थे, आबकारी आयुक्त ने सस्पेंड किया। 5 लोगों की शराब पीने से यहां पर मौत हो गई थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। तो शराब पीने के बाद मौत के मामले में ये कार्रवाई हुई है। के पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त अंबेडकर नगर से हमारे साथ हैं। के पांडे, जो कार्रवाई हुई है, जांच के बाद एक्शन लिया गया है? जी देखिए मेनका, ये जो कल का पूरा घटनाक्रम था जिसमें जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई थी, उसमें कल एसपी ने जो थाना अध्यक्ष जैतपुर थे उनके समेत 4 लोगों को सस्पेंड किया था। और इसी मामले में डीएम ने आबकारी आयुक्त को कल चिट्ठी लिखी थी और उस मामले में आबकारी आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर नोएडा में एनकाउंटर हुआ है, थाना सेक्टर 58 में एनकाउंटर हुआ है। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ बदमाशों के साथ 2 बदमाश जिन्हें गोली लगी, जिसके बाद उनको घायल कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे से एक ऑटो और मोबाइल फोन बरामद किया गया, साथ ही 2500 रुपए कैश और हथियार भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। सेक्टर 58 का मामला है, जहां पर वारदात को अंजाम देने के बाद ये बदमाश भाग रहे थे, ऑटो से भाग रहे थे और चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ एनकाउंटर होता है और इस एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई देश में चल रही है कोरोना के खिलाफ, और इस लड़ाई में अगर हमें जीतना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, अपनों का और खुद का भी। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय कोविड-19 का टीका जरूर उसे मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को आप भी सपोर्ट करें।